वेलकम एवरीवन टू फिनजोन। और आज मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूं कि अगर आपके पास लो कैपिटल है, ठीक है, अगर आपके पास 10,000 है, 20,000 है, 30,000 है, तो आप स्टॉक मार्केट में कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो और कैसे आप एक अच्छे लेवल का एक्सपीरियंस आप गेन कर सकते हो उसी पैसे के साथ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 10,000 से कैसे आप 1 लाख कर सकते हो, आप 20,000 से कैसे 1 लाख कर सकते हो, आप पैसा डबल कैसे कर सकते हो, या कितनी जल्दी आप ग्रो कर सकते हो। ये सबका अपना अपना जर्नी रहता है, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। वो मैं आपको कुछ सजेशन नहीं दे रहा हूँ आपको क्या करना चाहिए, लेकिन मुझे क्या लगता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, उससे आप क्या सीख सकते हो और क्या आप अपने ट्रेडिंग में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अगर आप ये वीडियो अगर ध्यान से देखना चाहते हो, अगर आप उस सिचुएशन में फंसे हुए हो कि आप कभी भी एक जगह नहीं हो, मतलब आप एक चीज़ ट्रेड नहीं कर रहे हो, आप किसी दिन ऑप्शन बाइंग कर रहे हो क्योंकि 20,000 है या 10,000 है, तो आप ऑब्वियसली आप उसको ऑप्शन बाय में ही कर सकते हो, सेल तो कर नहीं सकते हो। अगर आप वैसे ट्रेडर हो कि आप किसी दिन ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, किसी दिन आप स्टॉक ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, किसी दिन आप इक्विटी में बाय कर रहे हो, किसी दिन आप करेंसी में बाय कर रहे हो, आप बहुत रैंडमली ट्रेड कर रहे हो, या आप कॉल्स पे ट्रेड कर रहे हो, या आप बहुत ही ज़्यादा बिगनर लेवल पे हो, तो आपको कैसे अपना दिमाग शांत रखना चाहिए और एक जगह आप फोकस करना चाहिए। अगर आपके पास स्मॉल कैपिटल है, अगर किसी के पास भी यहाँ 70-80 हज़ार है या 1 लाख है, तो आप प्लीज़ वीडियो मत ही देखो, या अगर आपको देखना भी है तो मैं आपके लिए एक सजेशन दूंगा, अगर आप प्रॉफिटेबल हो तब तो आप सही है, ठीक है। अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं हो तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अपना कैपिटल रिड्यूस कर देना चाहिए। आपको कैपिटल रिड्यूस करके 10,000 से 20,000 रखना चाहिए, और उस 20,000 से आपको मार्केट में सीखना चाहिए। सीखने के बाद जाके आपको फाइनली अपना 50,000 बैकअप में रखना चाहिए, और उस बैकअप को अपने 20,000 को रिकवर करने में, मतलब मान लो मैंने 20,000 से ट्रेड लिया और एक मंथ मेरा 5,000, 6,000 या 10,000 लॉस हो गया, तो वो 50,000 जो मैंने बाकी रखे थे उससे 10,000 में वापस से डाल दूंगा नेक्स्ट मंथ की ट्रेडिंग के लिए। तो ये तो हो गया आपका बेसिक इंट्रोडक्शन। आपको भी पता है कि आप 20,000 से ऑप्शन सेल नहीं कर सकते हो, आप कमोडिटीज़ में बाइंग सही से नहीं कर सकते हो, और आपके पास क्या क्या मार्केट में ऑप्शन है मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, और मेरा क्या एक्सपीरियंस है और वो भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं ज़ेरोधा पे, क्योंकि ज़ेरोधा ही मोस्टली आप लोग में से सब लोग यूज़ कर रहे हो, और ज़ेरोधा को मैं एज एन एग्जांपल यूज़ कर रहा हूँ। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ज़ेरोधा ही आपको यूज़ करना चाहिए, आप कोई सा भी ब्रोकर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। टॉप 5 ब्रोकर, टॉप 10 ब्रोकर्स, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। मैं ऐसा कुछ सजेशन नहीं दे रहा हूँ आप किसी ब्रोकर का। आप भी ज़ेरोधा पे इसलिए यूज़ कर रहे हो क्योंकि 90% लोग ज़ेरोधा ही यूज़ करते हैं, और अभी तो आप जानते ही हो कि सबका मार्जिन लगभग सेम, सबका मार्जिन सेम ही है, लगभग क्या सबका मार्जिन सेम ही है, सारे ब्रोकर सेम ही मार्जिन दे रहे हैं। तो ज़ेरोधा पे हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि 20,000 में या 10,000 में आप क्या कर सकते हो, कहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कंसिस्टेंटली आप ट्रेड कैसे कर सकते हो, वो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने 3 चीज़ें ऐड करके रखी है अपने ज़ेरोधा के टर्मिनल पे। वो 3 चीज़ें क्या है, SBIN है, SBI का नॉर्मल स्टॉक है, इक्विटी स्टॉक है, और दूसरी चीज़ है आपकी गोल्ड का फ्यूचर्स है, गोल्ड पेटल की फ्यूचर है, और तीसरा चीज़ है आपका USD INR। तो मैं एक एक एसेट आपको एक्सप्लेन करूँगा, और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपका ऑप्शन बाइंग नहीं है। वो क्यों नहीं है वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हम लोग चलते हैं SBI मैंने यहाँ पे क्यों ऐड किया है, वो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो 20,000 आपका कैपिटल है, मैं मान के चलता हूँ आपके पास 20,000 है या 10,000 है, उसके आसपास आपके कैपिटल है। और बहुत लोग क्या है, बहुत लोग का कैपिटल होता है 50,000, 60,000। तो मैं उनको भी सजेस्ट करूंगा, अगर आप सीखने के फेज़ में हो तो आपका 10-20,000 कैपिटल बहुत है सीखने के लिए। आप उसको ऐसे यूटिलाइज़ कर सकते हो कि मान लो 20,000 आपको सीखने में कुछ लॉस हो गया, मान लो 2-4 हज़ार लॉस हो गया, तो आप जो बाकी का 50,000 आपके पास पड़ा हुआ है उसमें से आप कैपिटल निकाल के वापस से इसको 20,000 कर दो, और ऐसे ही मंथ ऑन मंथ आप अपना सीखते रहो 20,000 पे ही। तो यही मेरा ये रहेगा, आपको सजेशन रहेगा कि आपको यही करना चाहिए, बाकी तो आपको जैसा मन आप खुद भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो SBI में हम लोग चलते हैं। SBI में आपको डेली चार्ट खोल लेता हूँ। डेली चार्ट हम लोग क्यों खोल रहे हैं वो भी मैं आपको बता दूँ। डेली चार्ट हम लोग इसलिए खोल रहे हैं ताकि मैं एक दिन का आपको मोमेंटम बता सकूँ, एक दिन में कितने रुपए का मोमेंटम होता है। तो यहाँ पे हम लोग एक इंडिकेटर यूज़ करेंगे। यहाँ पे इंडिकेटर चलिए हम लोग यूज़ करते हैं। एक इंडिकेटर का नाम होता है ATR, एवरेज ट्रू रेंज। अब ये इंडिकेटर क्या करता है, ये इंडिकेटर आपका डेली का आपको बताता है कि उस स्टॉक में कितना मोमेंटम आ सकता है। तो हम लोग एवरेज देखते हैं कि कितना मोमेंटम आ सकता है। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ये जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं जूम इन भी कर देता हूँ, ये रेड कलर में आपको एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, यही है आपका एवरेज रेंज। एवरेज रेंज मतलब क्या होता है कि आप इसका
एक दिन में स्टॉक इतना मूव कर सकता है, इतने पॉइंट्स मूव कर सकता है। ये दिन देखो आपका 11 नवंबर को स्टॉक जो आपका 14.6 इसका ATR था, मतलब 14 रुपये मूव कर सकता है। और उसके पहले वाला दिन में आप देखो, उस दिन भी 14 रुपये मूव कर सकता था, उसके पहले वाला दिन भी 14 रुपये, उसके पहले वाला दिन भी 14 रुपये। तो मार्केट का आप देख सकते हो लास्ट 5 दिन में, या उससे पहले भी चलिए हम लोग चलते हैं, तो 10 रुपये के ऊपर ही है, 13 रुपये, 12 रुपये, 13 रुपये, 14 रुपये, ऐसा ही है। तो मैं मान के चलता हूँ उससे भी कम, मैं डिवाइड बाई 2 कर देता हूँ, मैं मानता हूँ 5 रुपये का मोमेंटम। SBI में आपको 5 रुपये का मोमेंटम तो मिल ही जाता है, आप 5 रुपये का मोमेंटम आराम से कैप्चर कर सकते हो। और चलिए हम लोग चलते हैं कि SBI का एक स्टॉक बाय करने के लिए आपको कितना रुपया लगता है। इंट्राडे में आपको एक स्टॉक लेवरेज के साथ 120 रुपये लगते हैं। तो हम लोग कितना स्टॉक बाय कर सकते हैं 10,000 के अंदर? हम लोग बाय कर सकते हैं नियरली, मैं जो सजेस्ट करूंगा वो आपको बोलूँगा 70 स्टॉक आपको बाय करने के लिए इंट्राडे में, जिसका आपको पड़ेगा 8,400 रुपये। 8,400, मैं 10,000 पूरा यूज़ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ ताकि आपका थोड़ा हेड स्पेस रहे लॉस करने का, ठीक है। लॉस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रेडिंग का, वो आप इग्नोर मत करो। आप ये मत सोचो कि 5 रुपये आपको रोज़ डेली का आपका प्रॉफिट हुआ होगा, आपका लॉस भी हो सकता है। यहाँ पे मैं कोई सेटअप आपको अभी नहीं बताने वाला हूँ, मैं आपको बस ये बताने वाला हूँ कि आपको किस चीज़ में, आपको किस एसेट में आपको ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि लोग को यही क्लैरिटी नहीं होती है। आप एक यूट्यूबर को आप देख रहे हो, कोई ऑप्शन बाइंग कर रहा है, एक यूट्यूबर गोल्ड में ट्रेड कर रहा है, एक यूट्यूबर करेंसी में ट्रेड कर रहा है, कोई फोरेक्स में ट्रेड कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। आप बस रैंडमली एक महीने कभी आप इक्विटी ट्रेड कर रहे हो, एक महीने कभी गोल्ड ट्रेड कर रहे हो, एक महीने ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, आपका ऐसे ही जर्नी चल रहा है, और ऐसे में कभी भी आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हो। आपको एक जगह स्टिक रखना पड़ेगा, तभी स्टिक नहीं रहोगे तो आपको उस एसेट का, आपको उसका पता ही नहीं चलेगा कि उस एसेट में क्या आपकी साइकोलॉजिकल एज है। आपकी साइकोलॉजिकल एज कभी बनेगी ही नहीं। तो यहाँ पे चलिए मैं आप वापस से आ जाते हैं। यहाँ पे आप देखो 70 क्वांटिटी मैं आपको इंटरडे पे बाय करने बोल रहा हूँ SBI में। बाय या सेल करो, आप 70 क्वांटिटी से ट्रेड करो, 8,000 रुपये लगेंगे, 10,000 आपका कैपिटल है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपये का आप प्रॉफिट या लॉस करोगे, ठीक है। 5 रुपये के अंदर ही आप प्रॉफिट या लॉस करोगे, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लॉस कितना होगा? 70 × 5 आपका कितना होता है? 350 रुपये, और ज़्यादा से ज़्यादा मान लो 50 रुपये आपका ब्रोकरेज लग जाएगा, तो आपका 400 रुपये का यहाँ पे लॉस हो गया। और वही अगेंस्ट में आप देखो, वही प्रॉफिट भी आपको 300 350, ये आपका कितना, ये तो मैं हायर एंड में बता रहा हूँ आपका। मैंने जब मैं ट्रेड करता था तो 2 से 3 रुपये बहुत होते हैं, ठीक है। इंट्राडे लेवल में 2 से 3 रुपये बहुत होते हैं SBI के लिए। तो 70 क्वांटिटी आपने बाई की, 3 रुपये का आपका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो 210 रुपये का आपका प्रॉफिट या लॉस हुआ। आप 10,000 के कैपिटल पे आप सोच रहे हो 210 रुपये कितने होते हैं? 10,000 के कैपिटल पे 210 रुपये मतलब 2% से ज़्यादा, 2% से ज़्यादा आप डेली का बना रहे हो, वो सोचो। मैं यहाँ पे कभी भी ये प्रमोट नहीं करता हूँ कि आपको ऑप्शन बाइंग करके आप स्कैल्प करके डेली का 10% निकालो, वो मैं कभी प्रमोट नहीं करूँगा, और मैं खुद उसके अगेंस्ट हूँ। आपको कभी नहीं करना चाहिए ऑप्शन बाइंग आपको इंडेक्स में, अगर आपके पास कैपिटल स्मॉल है। तो वो भी मैं आपको बताता हूँ अभी क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ। तो आप SBI का समझ गए हो क्यों आपको बाय करना है। SBI देखो, मैं और भी बाकी स्टॉक्स बोल सकता था, रिलायंस, बजाज फाइनेंस, जो कि काफ़ी अच्छा मोमेंटम देता है आपको, डेली का काफ़ी अच्छा लेवल से रिस्पेक्ट करता है। लेकिन आप देखो कि इसमें आप कितने क्वांटिटी बाय कर रहे हो। कितने लोग बोलेंगे कि जितना परसेंटेज मोमेंटम आपका SBI में होता है उतना ही तो रिलायंस में भी होता है। मान लो SBI आपका 3% मूव कर रहा है, तो रिलायंस भी तो 3% मूव कर रहा है, तो आप कितना भी कैपिटल डालो तो आपको 3% रिटर्न मिलेगा। लेकिन वो लोग ये भूल जाते हैं कि मान लो कि मुझे रिस्क मैनेजमेंट करनी है, मान लो कि मुझे अभी 50% क्वांटिटी एग्जिट करनी है और 50% बाद में करनी है, या मेरा कोई भी स्ट्रैटेजी है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का स्ट्रैटेजी है, कुछ भी स्ट्रैटेजी है, तो मैं कैसे अप्लाई कर पाऊंगा रिलायंस में? रिलायंस में आप खरीद ही पा रहे हो 2 स्टॉक, बजाज फाइनेंस में 2 स्टॉक खरीद पा रहे हो 10,000 के कैपिटल में, उससे ज़्यादा आप खरीद नहीं पा रहे हो। तो अब आप उसमें कैसे आप अपना रिस्क मैनेज करोगे? जितना नंबर ऑफ स्टॉक्स आपका ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आप रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से कर सकते हो ना। मान लो कि मैं 25% स्टॉक अभी निकाल रहा हूँ, 25% बाद में निकालूंगा, 25% मैं नेक्स्ट टारगेट लेवल पे निकालूंगा, तो ऐसी स्ट्रैटेजीज़ का क्या होगा फिर? वो कैसे रिलायंस में जिन्होंने 2 क्वांटिटी बाई कर रखी है, बजाज फाइनेंस में 2 क्वांटिटी बाई कर रखी है, वो कैसे एग्जिट कर पाएंगे ऐसे अपने स्टाइल में? तो वहाँ पे उनको ज़बरदस्ती वो लोग कंस्ट्रेंट में फंस जाएंगे कि उनको अपना स्ट्रैटेजी में कुछ ट्विक करना पड़ेगा, तभी जाके वो चेंज कर पाएंगे। तो SBI में क्या है कि नंबर ऑफ़ क्वांटिटी आपका ज़्यादा है, इससे आपको फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा मिलता है ट्रेड करने के लिए। कम कैपिटल पे भी 10 से 20,000 कैपिटल में ही आपको फ्लेक्सिबिलिटी बहुत मिलती है ट्रेड करने के लिए। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि 70 क्वांटिटी आप बाई करो, 10,000 कैपिटल है, 20,000 कैपिटल है, तो मान लो 120 140 के आसपास आप बाई कर लो, तब आपका डेली का 1 से 2% बहुत ईजिली निकलेगा।
ठीक है, 1 से 2% बहुत ईजिली निकलेगा, लेकिन 2% लॉस भी हो सकता है, ये भी याद रखना। मैं कभी भी सिर्फ ये मेंटेलिटी प्रमोट नहीं करूँगा कि 20,000 से आपका मैं ऐसा कुछ आपको जादू सिखा दूंगा जो आपका डेली का 2% निकलेगा, वो कभी मैं प्रमोट नहीं करूँगा। मान लो किसी दिन प्रॉफिट हुआ, किसी दिन लॉस हुआ, लेकिन मंथ के एंड में आपका अगर मान लो 5-10% भी निकल जाता है और साल में आप पैसा डबल भी कर लेते हो, वो भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बहुत बड़ी बात है, ट्रेडिंग में बहुत कम लोग अचीव कर पाते हैं, वो भी आप सोचो। तो पहला चीज़ मैंने आपको बता दिया, SBI में कितने क्वांटिटी आपको बाय करना है। 10,000 पे आपको 70 क्वांटिटी, 20,000 पे आपको 120-130 क्वांटिटी। और आपको अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 2 से 3 रुपये पे, और आपको टारगेट भी 3 से 5 रुपये के आप आसपास रखने हैं। और एवरेज मोमेंटम मैंने आपको बता ही दिया कितना है, 10 से 14 रुपये एवरेज का डेली का उसका लिमिट रहता है SBI का मूव करने का, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। और हम लोग सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। सेकंड ऑप्शन पे आपको दिखाई दे रहा होगा गोल्ड का पेटल, गोल्ड पेटल। अब गोल्ड पेटल क्या है, देखो गोल्ड कमोडिटी है, वो सब लोग जानते हैं। यहाँ पे आप गोल्ड के अलग अलग लेवल्स होते हैं। एक होता है आपका गोल्ड, जो मेगा गोल्ड होता है, सबसे बड़ा गोल्ड होता है, उसका लॉट साइज अलग होता है। उसको ट्रेड करने के लिए मुझे लगता है शायद आपको लाखों रुपए चाहिए, शायद एक लॉट भी ट्रेड करने के लिए। और फिर आता है गोल्ड मिनी, जिसको ट्रेड करने के लिए आपको नियरली शायद 50-60 हज़ार रुपये चाहिए एक लॉट के लिए। और फिर आता है आपका गोल्ड माइक्रो, जो कि आपका शायद 18,000 20,000, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा है, बहुत दिन से मैंने कम्युनिटी ट्रेड नहीं किया है, इसीलिए मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन शायद से 18 से 20,000 रुपये के आसपास है एक लॉट का। ठीक है, और ये आता है लास्ट में आता है गोल्ड पेटल। गोल्ड पेटल का मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक क्वांटिटी सिर्फ 500 रुपये की आती है, एक लॉट सिर्फ 500 रुपये का। तो यहाँ पे चलिए हम लोग चार्ट पे चलते हैं। चार्ट में आप देख सकते हो 5 मिनट के चार्ट पे आपका यहाँ पे देखो कितने कैंडल्स पे आपको 180 क्वांटिटी, 540 क्वांटिटी, 1000 क्वांटिटी, इतना है। अभी मान लो मेरे पास 10,000 कैपिटल है, 20,000 कैपिटल, मैं कितना बाई करूँगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 20 क्वांटिटी बाई करूँगा। ठीक है, 20 क्वांटिटी के अंदर ही बाई करूँगा हमेशा। तो 20 क्वांटिटी में भी आप आराम से गोल्ड पेटल, जो क्योंकि दिन भर आपका चार्ट चलता है, मुझे लगता है सुबह 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक चलता है ये चार्ट। वो ATR हटाते हैं, सुबह 11 तारीख को हम लोग देखते हैं 9 बजे मार्केट खुला और क्लोज हुआ है आपका, देखो रात का आपको 12 बजे क्लोज हुआ है। तो अब ये दिन भर मार्केट चलता है, तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम से नीचे आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसके नीचे जाओगे तो फिर चार्ट आपको बहुत ज़्यादा मेसी लगेगा, क्योंकि दिन भर चलता है मार्केट। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम इनफ है आपको यहाँ पे ट्रेड करने के लिए। यहाँ पे आप ट्रेड करो नियरली, अगर जिसके बाद 10,000 है सिर्फ, वो 10 से 12 क्वान्टिटी पे करो। ठीक है, जिसके बाद 20,000 है, वो 24 क्वांटिटी के आसपास आप ट्रेड करो। तो उससे क्या हो कि आप डेली का आराम से, यहाँ पे देखते हैं एक दिन में कितना मोमेंटम आया है, हम लोग वो भी देखते हैं। एक दिन में वही कर लेते हैं ना हम लोग, ATR ही लगा लेते हैं, ATR। ATR का मोमेंटम कितना है, 41 रुपीज़ का, 40 रुपीज़ का मोमेंटम है, 39 रुपीज़ का मोमेंटम है, और हम लोग ने बाई कर रखा है 20 क्वांटिटी से ज़्यादा। ठीक है, 10 से 20 क्वांटिटी हम लोग ने बाई कर रखी है। तो आप इजीली मान सकते हो, इसका भी आप कितना मान सकते हो, एवरेज ट्रू रेंज आपका 39 रुपीज़ है। आप इजीली, मुझे लगता है 10 से 15, 10 पॉइंट तो आप इजीली कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे तो आप 10 कैप्चर करोगे, और आपने क्वांटिटी रखी है 20, तो आपका देखो यहाँ भी आपका 200 रुपये के आसपास आपका प्रॉफिट हो जाता है। देखो यहाँ पे मैं ब्रोकरेज नहीं, मुझे पता है ब्रोकरेज एक इंपॉर्टेंट चीज़ में हो जाती है, लेकिन आप ब्रोकरेज को भी नेगलेक्ट कर सकते हो। और मोस्टली मैं बोलूँगा यहाँ पे फ्यूचर वाले जितने भी है, यहाँ पे USD INR है, गोल्ड फ्यूचर है, ये सब आपका नियरली आप इसमें 1:2 में ही काम करो, क्योंकि आपका यहाँ पे, और मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप ज़रूरत में इनको ट्रेड मत करो। आप इसको फिनवेजिया या फिर और भी बहुत सारे ब्रोकर्स आ गए हैं, जो आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शन पे जो 20 रुपये बाई करने का और 20 रुपये सेल करने का जो आपका चार्ज लगता है, 40 रुपये जो आपको फ्री फंड में जाता है, वो 40 रुपये आपको उन सब ब्रोकर्स पे आपको नहीं लगेंगे। फिनवेजिया है, और भी आप ब्रोकर्स आप नेट पर रिसर्च कर सकते हो, मैं कोई भी ब्रोकर प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, आप अपना रिसर्च खुद करना। तो यहाँ पर आपको ये भी पता चल गया कि गोल्ड पेटल मैं क्यों बोल रहा हूँ ट्रेड करने के लिए। ठीक है, आराम से आपका 200 से 250 रुपये प्रॉफिट ईजिली यहाँ पे भी निकल सकता है, 200-250 लॉस भी हो सकता है, ये भी याद रखना। लेकिन 20,000 कैपिटल पे आप 200 रुपये का लॉस आप झेल सकते हो, आप ज़्यादा दिन मार्केट में टिके रहोगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं थर्ड और मेरे फेवरेट एसेट पे, जो कि है करेंसी का USD INR नवंबर, मतलब USD INR के फ्यूचर्स। इसमें क्या है, लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है,
बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी का मतलब आप देख सकते हो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक एक कैंडल पे 30,000 से 40,000 क्वांटिटी या उससे भी ज़्यादा, इवन कितना बार मैंने देखा है, देखो 176 के इतना ज़्यादा लॉट्स आपके ट्रेड होते हैं एक कैंडल पे। तो आप इस पे 3 मिनट पे जाओ, 1 मिनट पे जाओ, आप कहीं भी ट्रेड कर सकते हो, सब में लिक्विडिटी है, कहीं भी आप ट्रेड कर सकते हो। और यहाँ पे हम लोग चलते हैं डेली पे ATR चेक करने के लिए। ATR आप देख सकते हो यहाँ पे, ATR मतलब होता है एवरेज ट्रू रेंज, वो याद रखना अगर किसी को नहीं पता है तो। यहाँ पे आप देखो ATR एक दिन का जो है वो नियरली मुझे लगता है 5,000, देखो 5,000 पॉइंट का है, 0.5 मतलब यहाँ पे 5,000, जीरो को इग्नोर करो, यहाँ पे 5,000 पॉइंट का यहाँ पे मोमेंटम है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, आप आराम से यहाँ पे देखो कितने परसेंटेज का मोमेंटम हुआ है, 1% का मोमेंटम हुआ है। और इस देखो करेंसी में क्या है कि आपको मार्जिन बहुत ज़्यादा मिलता है। यहाँ पे एक लॉट आप बाय करोगे आपको सिर्फ 2,000 रुपये पड़ रहे हैं, लेकिन आप ये जो लॉट है वो नियरली मुझे लगता है कि 1,000 क्वांटिटी का लॉट होता है, और 80 रुपये के हिसाब से 80,000 रुपये का आप बाय कर रहे हो सिर्फ 2,000 रुपये में। तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हो कि आप कितना ज़्यादा यहाँ पे आपको लेवरेज मिल रहा है। ये लेवरेज इसलिए भी मिलता है कि ये वाला जो करेंसी है USD INR जो एक्सचेंज है वो आपका RBI खुद रेगुलेट करता है। इसमें RBI खुद ये ऑपरेटर है, RBI खुद अपना मोमेंटम कंट्रोल में रखता है, इसलिए बहुत स्टेबल चीज़ है, इसीलिए आपका ज़ेरोधा या बाकी ब्रोकर्स इसमें इतना ज़्यादा मार्जिन देते हैं। और देखो मैं एक चीज़ बताना आपको भूल गया कि कमोडिटी और फिर ये ट्रेड करने के लिए, कमोडिटी और करेंसी ट्रेड करने के लिए आपको अलग से सेगमेंट ज़ेरोधा के कंसोल में जाके आपको एक्टिवेट करने पड़ेंगे। वो चीज़ आपको याद रखना है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप यूट्यूब या गूगल पे आप देख ही सकते हो, अलग से सेगमेंट आता है करेंसी और कमोडिटी का, वो आपको इनेबल करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप ये दोनों चीज़ आप ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पे ये भी आपका क्लियर हो गया। चलिए अब मैं फाइनल चीज़ आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी का कोई भी ऑप्शन क्यों नहीं रखा या निफ्टी का ऑप्शन क्यों नहीं रखा। देखो मेरी बात सुनो, मैं ये जानता हूँ कि अभी तक 90% लोग यूट्यूब इतना देख ही चुके हो कि आपको पता है कि ऑप्शन बाइंग में कभी भी आउट ऑफ द मनी बाइंग नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन बाइंग आउट ऑफ द मनी एक लॉटरी टिकट की तरह है। अगर 20 रुपये का, 30 रुपये या 50 रुपये का जो प्रीमियम वाला ऑप्शन होता है उसमें आप कभी भी लॉन्ग टर्म में आप प्रॉफिटेबल कभी नहीं बन सकते हो। तो वो चीज़ आपको अभी तक पता चली गई होगी, यूट्यूब बाकी यूट्यूबर्स ने अच्छे से एक्सप्लेन कर ही दिया है। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे अभी आपको नहीं बताऊँगा। और ये भी आपको सबको पता है कि जब भी आप ऑप्शन बाइंग करो तो एट द मनी या इन द मनी ही ऑप्शन बाई करना होता है। तो एट द मनी या इन द मनी ऑप्शन जब भी बाय करोगे बैंक निफ्टी या निफ्टी का 20,000 रुपये के अंदर, मान लो 15-16 हज़ार रुपये का, तो आपका मिनिमम लॉस ब्रोकरेज मिला के बता रहा हूँ मैं 600 से 700 रुपये होना ही होना है, या बैंक निफ्टी में तो उससे भी ज़्यादा होगा, वो होना ही होना है। आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। इवन आप 1 मिनट चार्ट पे भी आप ट्रेड कर रहे हो तब भी आपका 700 से 1,000 रुपये आपका लॉस होना तय है। आपका 20,000 कैपिटल है, आप 1,000 का डेली लॉस कर रहे हो, तो आप सोचो कितना ज़्यादा इसमें कैपिटल आपका जा रहा है। आपका ऐसे ही एक मंथ में आपका 15-20%, 30% कैपिटल आपका ऐसे ही चला जाएगा। आप 20,000 से आप प्रॉफिट लॉस कर करके आप आ जाओगे सीधा 12,000 13,000 पे आ जाओगे। इवन आप अगर बेसिक आप रोज़ दिन लॉस नहीं करते हो, किसी दिन प्रॉफिट करते हो, किसी दिन लॉस करते हो, उसके बाद भी जाके आप काफ़ी तगड़ा लॉस कर दोगे। और उसके बाद क्या होता है, इस लॉस के कारण क्या होता है, अगर आपका मान लो कैपिटल 20,000 है, ज़्यादा पैसे नहीं है आपके पास, आपका 20,000 है, आप रिफिल नहीं कर पाओगे कैपिटल, तब इसमें क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है मार्केट से। मान लो कि मेरे पास 20,000 है, मेरा 10,000 एक महीने में ही लॉस हो गया, मेरा कॉन्फिडेंस भी लूज़ हो गया, और अगले महीने मुझे कम क्वांटिटी में भी ट्रेड करना पड़ेगा, और बहुत सारे ऑप्शंस में तो मैं ट्रेड ही नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसी चीज़ में आपको ट्रेड क्यों करना है? आपको अभी 20,000 कैपिटल से आप रोज़ दिन का ऐसा तो हो नहीं सकता है 20,000 में आप रोज़ दिन 5,000 कमा रहे हो और आपका ज़िंदगी आप चला लोगे। अभी 200 रुपये भी कमाओगे या लॉस होगा तो उससे आप घर थोड़ी चला सकते हो। मान लो कि 200 रुपये आपका 20 दिन रोज़ दिन प्रॉफिट हो गया तो 4,000 रुपये कमा लोगे। 4,000 रुपये आपको मंथली के हिसाब से बहुत कम लगेंगे, लेकिन 20,000 रुपये में आप सोचो 4,000 रुपये कमा रहे हो तो नियरली आप कितना परसेंट कमा रहे हो? 20% कमा रहे हो। 20% आप समझ रहे हो एक मंथ में कितना होता है? आप वही सोचो कि 20% एक मंथ में कमा रहे हो। आप कंसिस्टेंटली अगर इस चीज़ पे आ गए, आप 10 से 20% हर मंथ कमाने लगे, तो आप सोचो कि आपके पास कितना अपॉर्चुनिटी रहेगा। आप आगे कैपिटल आप कितना कॉन्फिडेंस के साथ आप ऐड कर पाओगे। आज के ज़माने में 10-20 हज़ार कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप खुद कंसिस्टेंट हो गए, आप इवन अपने फैमिली को भी रिजल्ट अगर दिखाओगे कि आप हर महीने का 10% कमा रहे हो पिछले 6 महीने से, तो आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट करेगी। ये भी चीज़ याद रखना, आपके दोस्त भी आपको सपोर्ट करेंगे, फैमिली भी सपोर्ट करेगी, और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आप अभी डेली का 5,000 कमा के कुछ नहीं कमा सकते हो 20,000 से 5,000।
कंसिस्टेंटली आप नहीं कमा सकते। 1-2 दिन आपने कमा लिया, आप उसी मंथ आप लॉस करके आपको वापस जाना ही है, आपको वापस आप मार्केट को दे के ही निकलोगे मार्केट से बाहर। तो वो चीज़ आपको याद रखनी है। बाकी तो मेरा सजेशन आपको फॉलो करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर है, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ। ये जितने भी चीज़ें मैंने बताई वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जिसको भी फॉलो करना है वो कर सकते हैं, इसको भी इम्प्लीमेंट करना है कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दो, अगर कुछ रिलेवेंट रहा तो मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग फिनज़ोन।